क्या आपकी भी शादी होने वाली है या आपकी शादी होने वाली थी और कोरोना वायरस की वजह से या जो पेंडेमिक आ गई उसकी वजह से आपकी शादी टल गई है और या और कोई समस्या रिलेशनशिप में इस समय आ रही है, तो आज का ये वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है। इसी से रिलेटेड मैं जो क्वेश्चंस आप लोग के आए हुए हैं उसी को डील करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपके सवाल में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, नाम तो हम यहाँ नहीं बताते हैं आपको कभी भी, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ कि हमारी शादी होने वाली थी, कोरोना की वजह से नहीं हो सकी, पर अब वो मुझे इग्नोर करने लगा है, क्या करूं। तो जो पूछने वाला है वो एक महिला है और वो जानना चाहती हैं कि उनकी क्योंकि शादी होने वाली थी और अब कोरोना वायरस की वजह से वो सारी चीज़ें पोस्टपोन कर दी गई हैं, अब आगे शिफ्ट हो गई हैं, तो क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से चीज़ें दोबारा से स्ट्रीमलाइन हो जाएं और सामने वाला पर्सन अब इग्नोर भी करने लगा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि कोरोना वायरस की वजह से सब लोग घर के अंदर कैद हो गए हैं और कई लोग उस चक्कर में डिप्रेशन में भी आते जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी तक तो ये माना जाता है जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पे इसका असर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर भी ये जो घर के अंदर कैद रहने के कारण उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता जा रहा है और वो लोग भी इसके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट अब देखने को धीरे धीरे मिल रहे हैं। इवन कई सारी गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने काउंसलिंग शुरू करी है। ऑनलाइन आप फ़ोन करके अपने लिए कोई काउंसलर से बात कर सकते हैं, जो भी आपको समस्या आ रही है वो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और इवन जो पति पत्नी भी यहाँ पर हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर झगड़े होते जा रहे हैं, उसको भी आगे हम क्वेश्चंस में डील करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो समस्या आपकी है कि आपकी शादी क्योंकि होने वाली थी अब नहीं हो पाई कोरोना वायरस की वजह से, तो सुन के बड़ा दुख भी लगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छा रहा होगा। अब फिलहाल पोस्टपोन्ड हो गई है तो आप पॉजिटिव रहिए, आगे होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा आपका सवाल है इसमें कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आपका पार्टनर है, अब वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। तो देखिए, यहाँ पर सब लोग परेशान हैं। कईयों को इस चीज़ की टेंशन है कि जैसे उनको हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो अपनी शादी को लेके, और यहाँ पर उनकी शादी क्योंकि अब पोस्टपोन्ड हो गई, छूट गई, रुक गई, तो उसको लेके टेंशन हो सकती है। हो सकता है कि उनकी नौकरी के ऊपर भी बात आ रही हो, या बहुत सारे बिजनेस इस समय आप मान के चलिए कि बंद हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरी भी जाने वाली है। लगभग 11.5 करोड़ का ये पिछले महीने का आंकड़ा था, जब तक लॉकडाउन 2 और 3 नहीं आया था, और लॉकडाउन 3 आ चुका है, तो अब ये फिगर भी बढ़ जाएगी, लगभग 15 करोड़ या उससे ऊपर लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो अब यकीन मानिए कि इतने बड़े, अगर हम कहते हैं एक फैमिली में 4 लोग हैं, तो लगभग 55-60 करोड़ लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। इट इज़ जस्ट मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इतने लोग अगर इफेक्टेड होंगे उस चीज़ से, तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर बहुत टेंशन में हो, परेशानी में हो, उनकी कुछ जॉब के ऊपर बात आ रही हो, तो आपको इस समय सपोर्टिव होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं या और कोई दिक्कत आ रही है, बजाय इसके कि आप किस तरह से उनका इस समय मॉरल सपोर्ट कर सकती हैं, उस चीज़ को आप देखिए। और उन पे अगर आप फोकस करके आगे बढ़ेंगी तभी आप एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पर कंप्लेनिंग एटीट्यूड छोड़ करके अगर आप थोड़ा सा सपोर्टिव एटीट्यूड अपना लें, तो आपको आगे जीवन के रास्ते में बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और अगर आपकी शादी होती भी है तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके और आपके पार्टनर में। तो इसके बाद मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कृपया करके लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर करें जो इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी इससे उबरने में मदद मिल सके। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है कि मेरी एक क्रश है जो मेरी इंस्टा आईडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसका क्रश हूं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि थोड़े से आपके प्रश्न में ही कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जब आपकी कोई क्रश है, यानी कि यहाँ पर जो वन साइडेड रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं, यहाँ से आपकी तरफ से इनिशिएट हुआ है, आपकी तरफ से स्टार्ट हुआ है, सामने वाले को हो सकता है उस बारे में पता भी ना हो। तो यहाँ पर आपने किसी को अपना क्रश मान लिया है और उसको मानते हुए आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। अब सामने वाली पर्सन जो हैं, जो लड़की हैं, जो महिला हैं, वो आपकी जो इंस्टा की आईडी है, उसकी जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़, किसी भी अननोन
पर्सन की अगर कोई आईडी एक्सेप्ट नहीं करता है, रिक्वेस्ट ऐसे बहुत लोगों को आती हैं, नहीं करते हैं, इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ आप इसमें कह रहे हैं कि उनको मैं कैसे बताऊँ कि मैं उनका क्रश हूँ। तो देखिए, आप उनके क्रश हैं या नहीं, ये डिसाइड करने की जो पूरी जिम्मेदारी है ये उनकी है। ये उनके पार्ट पे डिपेंड करता है कि वो किसी को अपना क्रश मानती हैं, नहीं मानती हैं, या आप उनकी ज़िंदगी में कुछ मैटर करते भी हैं, नहीं करते हैं। तो आपके बताने ना बताने पे, या आपकी सिर्फ इंस्टा आईडी अगर वो एक्सेप्ट कर भी लें, तो उससे आप ये ख्याल में डूब जाएं कि आप उनके क्रश बन गए हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। नॉर्मल एक रिलेशनशिप में आप पहले फ्रेंड जोन में जाते हैं, फ्रेंड जोन के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फिर अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं, आप फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में आते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल हैं एक दूसरे के, तब जाके आप फिर शादी तक के लिए बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं। सिर्फ एक इंस्टा आईडी की रिक्वेस्ट कोई एक्सेप्ट कर ले और ना कर ले और इसकी वजह से क्रश हो जाए, ये मुझे कहीं से समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा अपने को मैच्योर करिए, अपनी सोच को थोड़ी सी मैच्योर करिए, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई इंस्टा आईडी के या फ्रेंड रिक्वेस्ट चाहे फेसबुक पे हो या और किसी पे हो, अगर कोई आपकी एक्सेप्ट कर भी रहा है तो उससे कोई आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो जाता। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन अब क्या आया है। तो जो अगला क्वेश्चन आया है ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे आया है, और इसमें है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे हैं। इस चीज़ को मैं कैसे रिजॉल्व करूं? तो देखिए, ये सिर्फ आपकी ही समस्या नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस समय ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में लॉकडाउन चल रहा है, और पूरे दुनिया भर से सबसे ज़्यादा यहाँ पर घरेलू हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक तो डिप्रेशन में आते जा रहे हैं लोग, और दूसरा इनसिक्योरिटी की चीज़ आ गई है। और जैसे कि जॉब की अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोगों को, लाखों लोगों को यही नहीं पता कि उनकी कल की डेट में जॉब सिक्योर भी है या नहीं है। कल जब वो ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस खुलेगा या नहीं खुलेगा, या उनको वहाँ पर कंटिन्यू कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, उनकी सैलरी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पर बात करें, कुछ लोग ऐसे सेक्टर्स में भी काम करते हैं जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं लोगों के ऊपर आया है, और अभी तुरंत ये सिचुएशन सही होने वाली भी नहीं है। लगभग साल 2 साल इसमें लग जाएंगे। तो तब तक उनका कैसे काम चलेगा या किस तरह से उनकी आगे अर्निंग होगी, ये सब चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और उसका कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस जो है वो घर में उतर रहा है, घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ हो रहा है। जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच में टकराव की स्थिति हो जाती है, छोटी छोटी बातें होती हैं और वो बड़े बड़े मैटर बन जाते हैं, सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से, या फिर जो ये आपस में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, या फिर जो ये लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन आता जा रहा है लोगों के ऊपर। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं। कोशिश करें कि संवाद स्थापित करें। जी हाँ, कम्युनिकेशन सबसे अच्छा चीज़ होती है, सबसे अच्छा प्रोसेस होता है। किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को, जिसको कहते हैं कि बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है, वैसे यहाँ पर भी आप बातचीत करिए, जानने का प्रयास करें कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप उसका क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी तरफ से तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ से ही क्रिएट हो रही हो। यहाँ पर अगर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर हस्बैंड थोड़ा परेशान चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आप उसको परेशान ना करें, कोई दूसरी डिमांड ना रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बेसिक नीड्स आपकी मांगनी बिल्कुल ज़रूरी है, जायज़ है, वो चीज़ें आप रखिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अनयूजुअल अगर आप वहाँ पर हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप इस्टेब्लिश हो रहा है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो जो बीच में जो आपके झगड़े हो रहे हैं या ये बढ़ गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। थोड़ा सा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। और अगर नौकरी जाती भी है तो मान के चलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि ये सोचने की घर की EMI कैसे जाएगी या बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे जाएगी। चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होंगी, पैसा भी आने लगेगा, दूसरी जगह जॉब भी लग जाएगी। हो सकता है उतनी अच्छी जॉब ना लगे, कम अच्छी जॉब लगे, आप भी कुछ घर से अर्निंग का सोर्स बना सकती हैं। अगर आप खुद जॉब में हैं तो आपकी जॉब पे ही बात आ सकती है, आप भी उसको डील करना होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, थोड़ी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। और यकीन मानिए कि वक्त के साथ जो चीज़ें होती हैं, वक्त हमेशा क्या होता है, गतिमान रहता है। तो जो बुरा वक्त है वो भी
गुजर जाएगा, जो अच्छा वक्त होता है वो भी गुजर जाता है। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए कि ख़राब वक्त आया भी है तो ये भी आपका गुजर जाएगा, ये वक्त भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छे दिन सभी के आएंगे। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आपको अगर कोई और इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके हों तो आप मेरे चैनल पे ही पूछ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे जो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, या अगर आप किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।